हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम अकेडमी। मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं NICL का जो एग्ज़ाम नया वाला आया है AO का, इसके बारे में। उससे पहले ये हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, पेज है, इसे आप लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसके सब नोटिफिकेशन आपको एग्जाम की मिलती रहे साथ साथ में। एंड ये हमारा है कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें हमें आप कॉल कर सकते हैं, जो भी आपके डॉट्स वगैरह हो किसी भी एग्जाम को लेके आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। एंड साथ में अगर आपको वीडियो की पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का करते हैं काम स्टार्ट। बात करते हैं NICL एग्ज़ाम के बारे में, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। इसकी AO की वैकेंसी अभी आउट हुई है, ये इसके बारे में डिटेल्स गिवन है। अब इसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट, ये दो वैकेंसी को मिला के, दो पोस्ट को मिला के ये वैकेंसी निकली है। टोटल 266 पोस्ट हैं। स्केल 1 की ये पोस्ट है वाली। 12 जून से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड 3 जुलाई इज द लास्ट डेट टू फिल द एग्जाम। तो थोड़ा मैं थोड़ा लेट हूँ एग्जाम इसकी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, बट फिर भी टाइम अभी है। और इसकी जो एग्ज़ाम इसका होगा, प्री इसका एग्ज़ाम है 20 जुलाई को, मेंस होगा 31 अगस्त को। इसकी डेट्स ऑलरेडी इसके बता दी गई हैं कि किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम इसका होगा, ठीक है। ये टोटल 266 में इसमें वैकेंसी है। वो कैसे है कि 170 पोस्ट है जर्नलिस्ट की, 96 पोस्ट हैं SO की। SO मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। SO मतलब जिनके पास एक प्रॉपर डिग्री है, जैसे MBBS हो गया, लीगल या के लॉयर की डिग्री है, कोई फाइनेंस हैगा, IT है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो इनके लिए स्पेशल ये डिग्री के बेसिस पे ये पेपर होगा। बाकियों के लिए ये पोस्ट है कि 170 पोस्ट टोटल, ठीक है। थोड़ी वैकेंसी कम जरूर है, आई नो, बट ये फिर भी अगर जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, पिछले 2 साल से 1 साल से अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका ये एग्जाम देना बहुत जरूरी है। वो ये एग्जाम पक्का देकर आए। और जिन लोगों ने भी नए नए तैयारी करनी शुरू की है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कि एग्जाम कैसा आता है देखने के लिए, वो भी पेपर ये देकर जरूर आए, ताकि उनको पता लगेगा कि लेवल क्या था एग्जाम का, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हो उसे आप और बेटर वे से तैयारी उसके कर पाओगे, ठीक है जी। अब इसके कुछ कंडीशंस गिवन है इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद। पहली कंडीशन तो ये गिवन है कि स्टार्टिंग में आपकी जो आपकी पोस्टिंग होगी वो पहले 5 साल के लिए आउट ऑफ सिटी ही मिलेगी आपको। कैन बी ट्रांसफर टू एनी प्लेस इन इंडिया, मतलब आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट आपको जाना पड़ सकता है। पहले 5 साल के लिए मिनिमम स्टे जो होगा वो बाहर ही रहेगा आपका, ठीक है। और अगर आप बट आपका जो प्रमोशन है वो होता रहेगा साथ साथ। ऐसा नहीं कि आपको आपका प्रमोशन होगा, प्रमोशन होता रहेगा साथ साथ में, ठीक है। प्रोबेशन, प्रोबेशन मतलब क्या होगा कि जब आप एग्जाम क्रैक होने के बाद आपको जब ये पोस्टिंग आपकी होगी, आपको ये हायर करेंगे, तो 1 साल का रहेगा आपका प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। जो कि एक्सटेंड हो सकता है अगर आपके काम करने के ऊपर, अगर अपने काम थोड़ा सा, आपके काम में थोड़ा सा डिले हो रहा है, कुछ आप अभी काम आपको लग रहा है कि काम अभी आप सीखने में टाइम लगाओगे, तो 1 ईयर से उसके आगे और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बट जहाँ भी जाओगे ये तो काम होता ही है प्रोबेशन का, तो जहाँ मर्जी जॉब कर लो ये काम तो होगा ही होगा। तो इसका पॉइंट के तो सोचने की आपको इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग घर से दूर नहीं रहना चाहते, घर के पास ही चाहते हैं जॉब, उनके लिए दिक्कत इसमें आती है। बट मैं फिर भी कहूंगा कि इसको पेपर को दो, बिकॉज इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। इसकी सैलरी स्टार्टिंग 90,000 सैलरी है पर मंथ की। इतनी हाई सैलरी मिलेगी, प्लस आपको इंसेंटिव अलग से मिलेंगे, तो कहीं भी रहना हिंदुस्तान में इतनी सैलरी पे तो आराम से पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको जरूर दीजिएगा और ट्राई कीजिएगा आपका क्रैक ये हो जाए। देन इसमें आता है गारंटी बॉन्ड। इसमें बॉन्ड है 4 साल का। एग्जाम क्रैक होने के बाद आपको इसमें 4 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अगर आप 4 साल से पहले छोड़ते हो तो आपके 1 साल की ग्रॉस सैलरी पूरी बैंक उसको NICL को वापस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ में उसके अलावा 25,000 रुपये का आपको अलग से आपको जो कॉस्ट आएगी ट्रेनिंग वगैरह की, आपको वो भी वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। पर ये छोड़ता कोई नहीं है। जिनकी भी मेरी नोन में ये जॉब लगी है किसी भी और किसी कंपनी में, किसी और इंश्योरेंस कंपनी में इस लेवल पे, बॉन्ड उन्होंने भी बॉन्ड साइन किया था पर छोड़ा किसी ने नहीं है। बिकॉज इतनी बड़ी सैलरी है, कोई छोड़ता भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, प्रॉपर बेनिफिट जॉब है, इसको कोई छोड़ने का मतलब बनता नहीं किसी का, ठीक है। देन आपकी सैलरी बेसिक पे इसकी 50,000 है, जो कि पहुंच जाएगी 90,000 पहुंचेगी मेट्रोपॉलिटन सिटी में। अगर मेट्रो सिटी में इसकी सैलरी 90,000 पर मंथ है, तो आम शहरों में इसकी सैलरी फिर भी 80 to 85 तो होती ही है। इतनी सैलरी आपको मिलेगी मिलेगी एवरी मंथ, ठीक है।
देन ये एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, अगर आप एमबीबीएस हो आपके पास इनमें से कोई कुछ होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, लॉयर हो आप तो ये चाहिए, फाइनेंस है तो ये चाहिए। अच्छा, जिन्होंने बीकॉम एमकॉम की हुई है, सीए वालों के तो ये होती है, लेकिन इसमें इस बार इन्होंने बीकॉम एमकॉम को भी ऐड किया हुआ है। तो जिन्होंने बीकॉम एमकॉम पास किया है विद 60% मार्क्स के साथ कम से कम, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। तो आपके पास जो ये बच्चे बीकॉम वाले हैं, एमकॉम वाले हैं, जो मतलब कॉमर्स वाले हैं, तो आपके पास इसमें ऑप्शन अवेलेबल है कि आप चाहे फाइनेंस के थ्रू एज एसओ आप अप्लाई कर सकते हो, या आप एज ए जर्नलिस्ट की पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आईटी वालों के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ऑटोमोबाइल के लिए ये रिक्वायरमेंट है, जर्नलिस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन चाहिए या पीजी हो किसी भी स्ट्रीम में विद मिनिमम 60% मार्क्स। मतलब इसमें ग्रेजुएशन में कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सब आ सकते हैं। ठीक है, उसकी एज लिमिट क्या है कि 1 मई 2025 को आपकी एज कम से कम 21 साल हो, मैक्सिमम 30 ईयर्स हो, 30 से क्रॉस ना हो, 21 से कम ना हो। देन इसकी क्या एग्जाम में क्या होगा, 2 पेपर होगा, पहले प्री फिर मेंस होगा। प्री एग्जाम में 100 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, 60 मिनट्स का 1 घंटे का पेपर होगा पूरा करने के लिए वाला, जिसमें 3 सेक्शन होंगे करने के लिए। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, टाइम होगा 20 मिनट्स का। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, टाइम होगा 20 मिनट का। क्वांट के या मैथ्स के 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, टाइम होगा 20 मिनट का। तो पूरा वैसे देखा जाए तो 1 घंटे का पेपर होगा, ये 60 मिनट का एग्जाम होगा। बट आपके पास जो इसमें सेक्शन टाइमिंग है, हर सेक्शन की डिफरेंट टाइमिंग है, यानी कि जैसे सेक्शन आपका टाइम ओवर हुआ तो आपका ये सेक्शन लॉक हो जाएगा। फिर जैसे मान के चलिए अगर पहले अपने पेपर स्टार्ट किया, पहले आपका सेक्शन इंग्लिश का ही ओपन हो गया, तो जैसे इंग्लिश के 20 मिनट्स ओवर होंगे, जितने क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर दिए वो कर दिए, फिर सेक्शन वो लॉक हो जाएगा, उसने फिर से ओपन नहीं होना। तो आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में ही इसे पूरा ओवर करना पड़ेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने क्वेश्चन सही होते हैं उतने आपको करने पड़ेंगे। सेम विद रीजनिंग एंड क्वांट। ये अगर प्री एग्जाम है, अगर प्री क्लियर करोगे तो पहुंचोगे मेंस में। अब मेंस के आगे 2 पार्ट बने हुए हैं। मेंस में जो फर्स्ट पार्ट है वो है मेंस का जो मेन एग्जाम होता है, सेकंड इसका होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब मेंस के पेपर में क्या होगा, वो ये है फॉर जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, जर्नलिस्ट में जिसमें सब आ सकते हैं, जिसमें कि कोई एसओ बंदा नहीं है। जर्नलिस्ट के लिए रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के, टाइम होगा 40 मिनट्स का। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, टाइम होगा 40 मिनट्स का। जीए जनरल अवेयरनेस के हैं 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, टाइम 30 मिनट्स का। कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, टाइम 30 मिनट्स का। क्वांट के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, टाइम 40 मिनट्स का। तो 250 क्वेश्चन, 250 मार्क्स, लेकिन टाइम डिफरेंट दिया गया है हर सेक्शन के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद अब ये है स्पेशलिस्ट के लिए, जैसे एमबीबीएस हो गया, फाइनेंस, आईटी वाले, जिनकी स्पेशल जिनके पास एक स्पेशल डिग्री है, स्पेशल क्या स्किल है, उसके बेसिस पे पेपर जो दे रहे हैं, अगर वो फिल करेंगे, उनके में इसके पेपर में डिफरेंस क्या करने के लिए आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए ये सब होगा, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा सेक्शन होगा स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का। जिस भी आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, जो भी आपकी स्किल है, उसके बेसिस पर आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, उसके बेसिस पर आपका एग्जाम होगा ये वाला। ये बात तो कॉमन ही है, देखिए रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव, यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 5 है, यहाँ सेक्शन 6 है आपके पास। जो आपने स्टडी किया उसके बेसिस पे ये होगा। और यहाँ क्वेश्चन सब 40 हैं, 250 नंबर का पेपर यहाँ पर भी है। टाइम यहाँ पे इसका अलग अलग गिवन है, तो उसको आप देख के चलिएगा। नेक्स्ट पे, अब जैसे पेपर आपका मेंस का ओवर होगा, साथ ही आपका एक होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। उसमें आपको आधा घंटा मिलेगा। उस आधे घंटे में आपको 30 मार्क्स में करने के लिए आएगा 10 नंबर का ऐसे, 10 नंबर की प्रेसी, 10 का कॉम्प्रिहेंशन। ये आपको वहां पे सॉल्व करना, मतलब टाइप करना पड़ेगा, ऐसे आपको वहां पर टाइप करके लिखना पड़ेगा। प्रेसी भी सेम विद कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीज आपको वहां पे मौके पे सॉल्व करनी पड़ेंगी। और ये सब होगा क्वालिफाई नेचर का, मतलब ये कि जो फाइनल आपका स्कोर कार्ड बनेगा उसमें सिर्फ मेंस की मार्क्स ही ऐड होंगे। ये जस्ट आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, और ये भी आपका चेक तब होगा अगर आप मेंस क्वालिफाई करोगे। अगर आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये चेक भी नहीं होगा। ठीक है, बस ये चेक करने के लिए कि आपको आपका टाइपिंग स्पीड कैसी है, वो चीज़ चेक करने के लिए है। और पेनल्टी रहेगी फॉर रॉन्ग आंसर्स के लिए, वो 1/4 है, मतलब 0.25 मार्क्स कटेंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये हर एग्जाम में तो होता है, ये तो हर एग्जाम में होता है मोस्टली। ठीक है, ये करने के लिए आएगा। इसका देखिए आगे एप्लीकेशन की जो फीस है वो है, अगर SC ST से बिलोंग करते हो तो 250 है, बाकी सब के लिए 1000 रुपये फीस है, इसके पेपर की फीस है।
जो कि आपको 3 जुलाई से पहले पहले पे करनी है। 3 जुलाई से पहले पहले ट्राई करना, जब एग्जाम फिल करते हो हमेशा लास्ट डेट से एटलीस्ट 5 to 10 डेज पहले एग्जाम फिल कर दो, वरना जब लास्ट पे आके फिल करते हो ना तो सर्वर बिजी हो जाता है। हर एक वेबसाइट के साथ ये होता है, उसका सर्वर बिजी होने की वजह से कभी कभी आपको मेल नहीं आई, कभी आपको पासवर्ड नहीं आया, तो फिर आपको खुद को रहता डाउट कि पेपर फिल हुआ कि नहीं हुआ। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमेशा ट्राई करना कि जब भी अपने एग्जाम फिल करना होगा लास्ट डेट से 5 से 10 दिन पहले एग्जाम को फिल करना हमेशा। उसके आगे देखिए इसके कट ऑफ। अब जो ईओ की कट ऑफ है जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी की, वो है 79.5। ये है प्री की कट ऑफ, यानी कि 100 में से 80 नंबर के आसपास की कट ऑफ जा रही है इस एग्जाम की। तो सोचने से कितना कंपटीशन हाई है, और वो आपका भी आ सकता है। आपके ऐसे मार्क्स नहीं कि आपके ऐसे मार्क्स पॉसिबल नहीं है, आपकी भी पॉसिबल है, आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। और मेंस के लिए कट ऑफ है 141, ऐसे की 128.5, ये सबकी कट ऑफ गिवन है। पर जो इसकी जो कैटेगरी होगी उसके उसके अपने हिसाब से देख लेके चल रहा हूँ, देखे चलना। अब पढ़ना क्या पड़ेगा आपको इंग्लिश के इसके सेक्शन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलर्स, फ्रेजल रिप्लेसमेंट। तो प्री एग्जाम में आपके अराउंड मार्क कह लीजिए कि 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके यहीं से करने के लिए आएंगे, क्योंकि 30 मार्क्स का प्री के करने के लिए आएगा, प्री एग्जाम में 30 मार्क्स का करने के लिए आएगा। 30 में 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आएंगे कॉम्प्रिहेंशन से। बाकी जो रहेगा नंबर उसमें क्लोज टेस्ट आएगा 5 नंबर का, 5 का पैराजम्बल आ जाएगा, 5 की स्पॉटिंग एरर आ जाएगी, 15 ये हो गए, 10, 15, 25, बाकी 5 में इनमें से कुछ भी करने के लिए आ सकता है। वो अब वो पार्ट्स में आ जाए, पूरा पूरा करने के लिए आ जाए, कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, बट इसमें से होगा जो भी होगा करने के लिए। ठीक है। रीजनिंग में प्री एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ, प्री के लिए कोड एंड डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, ये करने के लिए 5 मार्क्स का। ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, ये तीनों मिला के करने के लिए आएंगे 5 मार्क्स के। अब ऐसा पॉसिबिलिटी भी है कि एक में से एक क्वेश्चन 5 का करने के लिए आ जाए, ये तीनों को मिला के एक इसमें से डाल दिया, एक इसमें से, 3 इसमें से, ऐसा भी करना पॉसिबल है, तो ये मिला के करने के लिए 5 नंबर के। सेटिंग पजल, ये तो मिला के करने के लिए आपके आएंगे 22 से 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 मार्क्स प्रीज में। तो 22 से 25 क्वेश्चन आपके अकेले इन 2 टॉपिक से ही बनेंगे करने के लिए। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन करने के लिए 5 नंबर का। अब इनइक्वालिटी या सिलोजिज्म या इनपुट आउटपुट, इनको मिला के इनमें से कोई एक आ सकता है क्वेश्चन 5 नंबर का, या 2 आ सकते हैं 10 नंबर के, तो वो आपके पूरे 25 नंबर ऐसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है। एक रहेगा अल्फाबेट टेस्ट, ये अल्फान्यूमेरिक पजल, इसमें चॉइस बन सकती है, हो सकता है किसी सेट में इनइक्वालिटी सिलोजिज्म में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का, किसी सेट में इनपुट आउटपुट या अल्फान्यूमेरिक पजल में से कोई एक आ जाए 5 नंबर का, ये दोनों होना पॉसिबल केस है। ठीक है। प्री एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आने का चांस कम होता है, शायद ही क्वेश्चन करने के लिए, ऐसा नहीं कि कभी आया नहीं, आ सकता है, बट आता यूजुअली कम है। लेकिन जब पेपर दोगे मेंस का, उसमें मेंस के पेपर के लिए आप लगा के चलिए कि सेटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 5 नंबर का आ सकता है करने के लिए ये टॉपिक स्टेटमेंट वाला, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, आज ये आ सकते हैं 5 नंबर के, बाकी तो ये करने के लिए पूरा। ठीक है। क्वांट में अगर एग्जाम दोगे प्री का, तो प्री वाले पेपर में आपके लगा के चलिए कि सेटिंग सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ये आएगा 5 से 8 नंबर का। देन DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, 10 से 15 नंबर की। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये करने के लिए 5 मार्क्स की। एंड सीरीज, ये करने के लिए आएगा 5 मार्क्स का। तो आपके अराउंड 25 क्वेश्चन आपके इन 4 टॉपिक से कवर होंगे आउट ऑफ 35 मार्क्स प्री के लिए। बाकी के जो रहेगा 10 नंबर, उनमें करने के लिए आएगा टॉपिक एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम्स पर डिस्टेंस, प्रॉपर्टी सिस्टम, ट्रेन, स्पोर्ट्स टाइम, ये सब इसमें करने के लिए आएगा। लेकिन जब बात दोगे मेंस का, मेंस में आप लगा के चलिए सारा का सारा DI करने के लिए आएगा। अब वो DI में चैप्टर बेसिस पे DI नहीं पॉसिबल है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस के DI करने के लिए आ जाए, प्रोबेबिलिटी के DI करने के लिए आ जाए, टाइम्स पर डिस्टेंस के DI करने के लिए आ जाए, प्रॉफिट लॉस के DI करने के लिए आ जाए, तो इसमें DI मेंस आती है, ज़्यादा आती है मेंस के पेपर में। ठीक है। ये करने के लिए आएगा। उसके अलावा सेक्शन था आपका करने वाला, देखिए, हाँ, रीजनिंग हो गया,
इंग्लिश हो गया, जीए। जीए में क्या मिलेगा करने के लिए, करंट अफेयर विद फाइनेंशियल या बैंकिंग अवेयरनेस के साथ मिक्स होकर करने के लिए आएगा। अगर इसमें 50 क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो 50 में से 30 क्वेश्चन आपके अराउंड 30 क्वेश्चन होंगे जो कि इसमें से बेस्ड होगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस से पे बेस्ड होगा, जो कि करंट अफेयर से लिंक करता होगा, करंट में जो हुआ होगा। लास्ट 4 से 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ लीजिए, ये उसमें से पूछेगा पूरा आपको करने के लिए। और कंप्यूटर के लिए एक बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है, वो बाय कर लेना, छोटी सी बुक आती है, वो पढ़ लो, ये बहुत है उसके लिए लूसेंट की बुक। इसमें ज़्यादा बेसिक ही चीज़ें होती करने के लिए, ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, इसमें चीज़ करने के लिए आएगी। इसके अलावा जीके मैंने आपको बता ही दिया है। अभी ये सब करने के लिए आपका आएगा एग्जाम में। अभी आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ और भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, अपनी तैयारी करनी हो, आप कॉल कर सकते हैं हमें नंबर पे 8569006911 पे। इस पर कॉल करके आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे इस पर आप पूछ सकते हो, या 9059052957 इस पर भी आप कॉल करके और डाउट्स पूछ सकते हो इस एग्जाम से रिलेटेड, कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे तैयारी करनी है। वैसे मुझे कुछ मैं बता ही दिया करने के लिए टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्कोरिंग है इसमें करने के लिए, तो वो भी लेके चलोगे तब भी आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये है कि अगर आप वापस से तुक्के मत मार के आना, तुक्के मार के आओगे तो एग्जाम का क्रैक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आता कुछ नहीं है एग्जाम में जाके, फिर चाहे जो मर्जी करो, फिर चाहे जिस मर्जी भगवान को याद करो, जैसे मर्जी ऑप्शन मार्क करो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जब आप आपने तैयारी की हुई है, थोड़ा बहुत आपको पता है कि एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, आपको आपकी कोई स्ट्रेटजी है, फॉलो कर रहे हो आप, तो लास्ट में आके हड़बड़ा के, घबराहट में आके, नर्वस होके तुक्के मत मारना। ये था पूरे वीडियो के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।